हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके टॉप एग्जाम में। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर आए हैं, उत्तराखंड सिंगल लाइनर पार्ट 1, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि वीडियो वीपीडीओ पटवारी, पुलिस, है ना, लेखपाल, ग्रुप सी और सभी जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम हैं सचिवालय वाले, उन सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और हम आपको आज से रोज़ाना एक वीडियो देते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो की जैसे कि डेट है वो मई थी और अब जून में चली गई, तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। तो इसके साथ साथ हम आपको अच्छे से तैयारी कराते रहेंगे। आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े, अपनी मेहनत को बरकरार रखें। आपकी मेहनत एक दिन सफलता ज़रूर लाएगी। चलते हैं हम अपने जीके उत्तराखंड सिंगल लाइनर के पार्ट 1 में। चलो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड के 13 जिलों में से देहरादून जिले का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे देहरादून जिला। देहरादून जिला उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले को 4 जिले स्पर्श करते हैं। देहरादून जिला उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, यानी कि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय और प्राकृतिक सीमाएं बनाता है। इसमें से देहरादून जो हमारा उत्तर प्रदेश दक्षिण साइड और हिमाचल प्रदेश हमारा पश्चिम साइड में पड़ता है, से सीमा बनाता है। जो देहरादून राज्य की जो पश्चिम साइड की जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो टोंस नदी बनाती है। और देहरादून बाह्य हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दोन घाटियाँ बसा है। मतलब देहरादून किस घाटी में बसा है? दोन घाटियों में बसा है। देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। देहरादून को 1817 में मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि देहरादून को 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। तो देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया, यानी कि गढ़वाल मंडल का गठन हो गया था। कब हुआ था गढ़वाल मंडल का गठन? 1869 में। और कुमाऊं मंडल का 1854 में। ठीक है, और बात करते हैं हम आगे। कुमाऊं मंडल का गठन जो हुआ था 1854 में और गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1969 में हुआ था। और जो हमारा गढ़वाल मंडल का मुख्यालय वो पौड़ी है, जो जिसमें जनसंख्या निवास करती है 58.07% जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह हम बोलेंगे जो कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ था, नैनीताल इसका मुख्यालय है। इसमें जो जनसंख्या निवास करती है 41.93% जनसंख्या निवास करती है। आगे चलते हैं हम। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बना गया, यानी कि 1998 को नगर निगम बन गया था। और स्थापना कब हुई थी? 1817 में देहरादून की। आगे बात करते हैं हम। जो 1699 में पंजाब से एक गुरु आए थे जिनका नाम था गुरु राम राम ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेश के अधीन व 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन ना, यानी कि 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन ना। जो गढ़वाल में जो हमारा पवार वंश था उसके नरेशों के अधीन ना। फिर 1815 तक गोरखा शासन के अधीन ना। फिर 1815 तक गोरखाओं ने शासन किया। फिर 1815 के बाद 1947 तक गढ़वाल मंडल पर अंग्रेजों का शासन रहा। ठीक है, देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हम बात करते हैं हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमारा देहरादून। ठीक है, देहरादून की जनसंख्या कितनी है? 16,96,694। ठीक है, और देहरादून 10 के वृद्धि दर के मामले में उधम श्रीनगर के बाद दूसरा स्थान पर है। ठीक है,
देहरादून का जनघनत्व कितना है? 549। और राज्य में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। देहरादून जनपद का लिंगानुपात 902। साक्षरता में देहरादून जिले का प्रथम स्थान है। किसमें? साक्षरता में। और यहाँ की साक्षरता दर है 84.25%। बालनी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चकराता में। कालसी किस नदी के तट पर है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना कि कालसी जो किस नदी के तट पर है। कालसी क्या है? कालसी एक देहरादून में जगह है जहाँ पर अशोक का एक शिलालेख मिला था, ठीक है। तो वहाँ पर वो मतलब किस नदी के किनारे पर स्थित है? अमलावा नदी के तट पर स्थित है। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना देहरादून में 1954 में हुई, ठीक है। मतलब ध्यान रखना कि ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और यह ग्रामोद्योग कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना किसने की? 3 क्वेश्चन बन गए। तो इसकी स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने। और ग्रामोद्योग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कब हुई स्थापना? 1954 में, ठीक है। महिला साक्षरता में देहरादून का प्रथम स्थान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रखना, एक क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछ चुका है कि महिला साक्षरता में राज्य कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा है हमारा? देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 55% किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में, ठीक है। ये याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी? ग्लोगी। कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। मसूरी के देहरादून में, ठीक है। देहरादून के मसूरी में स्थित है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। आने वाले एग्जाम में बहुत पूछी गई है और पूछी भी जा सकती है, ठीक है। और देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी एक बार आयोग द्वारा पूछा गया है कि देहरादून को रेलवे द्वारा कब जोड़ा गया? 1900 में, ठीक है। ग्लोगी परियोजना ग्लोगी परियोजना से 24 मई 1909 में को विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। ढाकरानी परियोजना 1965 में 33.7 मेगावाट की कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ढालीपुर परियोजना 1965 में स्थापना हुई। 1965 में किस नदी पर है? यमुना नदी पर। कितने मेगावाट की? 51 मेगावाट की, ठीक है। छिबरो परियोजना 1970-74 में बनाई गई, 240 मेगावाट की। किस नदी पर है? टोंस नदी पर, देहरादून में, ठीक है। किसोबान परियोजना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये लगाना, और झिबरो परियोजना, ये दोनों क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं परीक्षा में, ठीक है। ये किस नदी पर है? टोंस नदी पर, देहरादून जिले में। कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की, ठीक है। लखवाड़ बांध की ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर लखवाड़ बांध, ठीक है। राज्य में टिहरी बांध के बाद दूसरा ऊंचा बांध, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा बांध है भारत का भी, कौन सा है हमारा? टिहरी बांध। उसके बाद जो दूसरा ऊंचा बांध है जो कहाँ पर है? देहरादून में, किसो बांध, जिसकी ऊंचाई 236 मीटर है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में 30 जून 2006 देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहाँ पर? देहरादून में। ये इम्पोर्टेंट बड़ी बड़ी, इसे भी मतलब नोट कर लेना अपनी बुक में, बुकलेट में। और ये कई बार रिपीट हो गया, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि 2006 याद कर लेते हैं, 30 जून को जरूर याद करना, क्योंकि आयोग शुरू की डेट ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में स्थापित है। कब की गई थी? 1943 में, ठीक है। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में है, ठीक है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। किसने स्थापित की थी? DRDO द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहाँ? हरिद्वार में 300 से अधिक, ठीक है। 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन और देना कि जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हरिद्वार में भी है और देहरादून में भी है, ठीक है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? देहरादून में। डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? डोईवाला कहाँ पड़ता है? देहरादून में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। डोईवाला से हमारे CM त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वहाँ से चुनकर आए थे डोईवाला से, ठीक है। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। रेशम सहकारी संघ कहाँ पर स्थित है? पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ये अभी एक क्वेश्चन लगा था कि रेशम का उत्पादन किस
देश से मंगाया गया था। कहाँ से? वो चीन से। तो इसी प्रकार ध्यान रखना कि रेशम सहकारी संघ कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में 2007 में सिल्क पार्क का निर्माण प्रारंभ किया गया था। सिल्क पार्क कब बनाया गया था? देहरादून में 2007 में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, अब इसके नाम के आगे माधव सिंह भंडारी नाम जोड़ा गया है। हेमगिरी नभ विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो सेलाकुई देहरादून में है। मतलब क्वेश्चन यह है कि हेमगिरी नभ विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है और किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कहाँ पर? सेलाकुई देहरादून में। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कहाँ पर स्थित है? जोली ग्रांट देहरादून में। किसने की थी? स्वामी राम द्वारा स्थापित किया गया था। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2007 में। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2009 में। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना कि गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1950 में। देखो ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर आयोग की दृष्टि से मतलब पेपरों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हार्ड ही बनाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो सभी जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। DAV कॉलेज की स्थापना 1902 में किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह ने। DAV कॉलेज जो हो देहरादून में उसकी स्थापना 1902 में हुई थी। किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह ने, नेगी ने। ठीक है, यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में की। ठीक है, दून स्कूल की स्थापना 1935 में CR दास ने की थी। आपने देखा होगा दून स्कूल जो देहरादून में है, मशहूर है, उसके नाम पर दून बोला जाता है देहरादून को। 1935 में CR दास ने की। ठीक है, दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। एक बात और याद रखना कि दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। ठीक है, सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में की गई। ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड भाषा संस्थान, इंपॉर्टेंट लगना। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में कहाँ की गई? देहरादून में। आयोग आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और हार्ड बनाने के लिए पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई? 24 फरवरी 2010 में। ठीक है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर निकल कर है। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में कहाँ की गई? देहरादून में। अब आयोग आपसे क्वेश्चन एक और ये उठाएगा कि उत्तराखंड हिंदी अकादमी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम जोड़ा गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक, युगवानी पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। जो हमारी धात पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित है? देहरादून से। ठीक है, धात पत्रिका देहरादून से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये पहले कहाँ पर था? कोलकाता में था। ठीक है, याद रखना। देहरादून में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। मतलब FRI की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। मतलब डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2001 में खेल अकादमी कहाँ पर स्थित? देहरादून में। ये भी इंपॉर्टेंट रखना। उत्तराखंड में खेल अकादमी कहाँ पर स्थित है? आयोग ये ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेगा तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। याद रखना 2001 में स्थापित की गई। ठीक है, 2016 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग, ठीक है, जो मतलब अपराध मामलों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। वह कहाँ पर की गई? देहरादून में। कब की गई? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कब बनाया गया? 2016 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 दिसंबर 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। ठीक है, ये भी याद रखना।
राज्य का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क जू, जिसे जू बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। लखवाड़ा बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? 300 मेगावाट की है, ठीक है। विज्ञान धाम या साइंस सिटी किसे कहा जाता है? आयोग ऐसे पूछेगा कि साइंस सिटी उत्तराखंड में किस जिले को बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? देहरादून को, ठीक है। देहरादून इको सेंसिटिव जोन 1996 में शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय सैन्य अकादमी 1 अक्टूबर 1932 को सर फिलिप चैटवुड द्वारा देहरादून में स्थापना की गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, वरी वरी इम्पोर्टेंट, इसके आगे वरी वरी इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये आयोग हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना को ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। IMA के पहले बैच के स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सर मानेक शाह। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेलाकुई, देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद करना, ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में की गई, कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2002 से कहाँ पर स्थित? राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड 2002 में कहाँ में स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में कहाँ की गई? देहरादून में, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो UPSSC बोला जाता है, जिसको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना 17 सितंबर 2014 को की गई। 17 सितंबर याद रखना, 17 सितंबर 2014 को कहाँ पर की गई? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को कहाँ की गई? मसूरी में, ठीक है, कहाँ की गई? मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इसके आधार पर हम देखो, क्वेश्चन को याद रखना, ध्यान से पढ़ना, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सिंगल लाइनर के क्वेश्चन, क्योंकि आयोग थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की? देहरादून में, ठीक है। ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की स्थापना 1956 में कहाँ की गई? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2003 में 3 से देहरादून में, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की स्थापना की गई 1968 में, कहाँ पर? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIR हाथी बड़कला कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है, याद रखना। और आगे चलते हैं हम। IIR की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी, ठीक है। IIR की स्थापना 1966 में की गई थी। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रबनी देहरादून कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया और कहाँ किया गया? 3 अक्टूबर 2005 में, देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 से कहाँ पर है? देहरादून में, याद रखना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चले परीक्षा की दृष्टि से, मेहनत करिए, आपकी मेहनत एक दिन सफलता जरूर लाएगी, ठीक है। चलते हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम चेयरपर्सन जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के प्रथम चेयरपर्सन कौन थे? हमारे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियर कॉलेज कहाँ से स्थित है? सुद्धोवाला, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, देहरादून राजकीय मेडिकल की स्थापना 2016 में हुई, ठीक है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला है हमारा? कौन सा? देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट, 1937 में देहरादून भूकंप से प्रभावित हुआ था, ये याद रखना। 1937 में देहरादून में भूकंप आया था, उससे प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। कांसरो ताल देहरादून रायवाला के पास स्थित है। कौन सा ताल हमारा? कांसरो ताल। सहस्त्र ताल देहरादून में कौन सी नदी पर? वाल्दी नदी पर
स्थित है। कौन ये माना जाता है गंधक युक्त, ठीक है। मसूरी रोपवे की स्थापना हुई थी 1970 में, ठीक है। मसूरी रोपवे की स्थापना 1970 में, ठीक है। टाइगर फॉल प्रपात कहाँ पर स्थित है? चक्राता में, जो कि 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में पड़ता है। ये देख रहे हैं आप लोग कैसा टाइगर फॉल चक्राता, ठीक है। नेक्स्ट, FRI भवन का निर्माण 1929 में हुआ, जिसके वास्तुकार CG ब्लूमफील्ड थे, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों कि FRI था जो, ठीक है, उसका भवन का निर्माण 1929 में शुरू हुआ, ठीक है, 1929 में, जिसके वास्तुकार कौन थे? CG ब्लूमफील्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं FRI भवन के मुख्य गेट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन वन विभाग में पूछ लिया गया है दोस्तों एक बार, तो इससे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखना और समझना। FRI भवन के जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट, ठीक है। FRI का जो ब्रैंडिस गेट ने इसकी स्थापना में योगदान दिया था, ब्रैंडिस ने, ठीक है, उसके नाम पर ही FRI का जो गेट का नाम रखा है ब्रैंडिस गेट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में की गई, ठीक है। गेहूं उत्पादन में देहरादून का प्रथम व चावल उत्पादन में देहरादून का द्वितीय स्थान है, ठीक है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो गेहूं उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा देहरादून होता है, ठीक है। देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। गुच्चू पानी कहाँ पर स्थित है? रोबस कैप भी कहा जाता है इसको, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। कवानू मेला चक्राता में दिवाली के अवसर पर लगता है, ठीक है। कवानू मेला कहाँ पर लगता है? चक्राता में लगता है। किसके अवसर पर? दिवाली के अवसर पर, ठीक है। बेराटगढ़ चक्राता के चौरानी चोटी पर स्थित है। बेराटगढ़ चक्राता के चौरानी चोटी पर स्थित है, ठीक है। बेराटगढ़ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। बेराटगढ़ मतलब बेराटगढ़ कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी, ठीक है। रामताल गार्डन कहाँ पर स्थित है? देवबंद चक्राता में स्थित है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब किया गया? 2004 में किया गया। कहाँ पर? देहरादून में। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? हमारा देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। 132 kV से नीचे सब स्टेशनों पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मजाक में मत लेना। परीक्षा बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम ऐसे नहीं किए रहते, जिसने मेहनत की है उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी में 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ कब किया गया? 1958 में किया। कहाँ पर? देहरादून में रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसे भी याद रखना। लच्छीवाला देहरादून में पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? लच्छीवाला में। देहरादून में कितनी विधानसभा क्षेत्र है? 10 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। देहरादून में कितनी विधानसभा क्षेत्र है? 10 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, याद रखना। देहरादून में 7 तहसील व 6 ब्लॉक है, ठीक है, ये भी याद रखना। झंडा मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक झंडा मेला कहाँ पर लगता है? देहरादून में लगता है, मार्च माह में, ठीक है। यह मेला 15 दिन तक चलता है, ठीक है, ये भी याद रखना। श्री गुरु राम की जन्मोत्सव पर यह मेला लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गढ़ केसरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? देहरादून से हुआ। रंतरेवार एक गढ़वाली भाषा का एक समाचार पत्र है, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? देहरादून से, 1998 में, ठीक है, ये भी याद रखना। धात समाचार पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित हुई? 2001 से। लोकेश नवानी के द्वारा प्रकाशित हुई, कहाँ से? देहरादून से। एक जो 52 गढ़ है उत्तराखंड में मिले हैं, तो उनमें से एक नालागढ़ है। नालागढ़ कहाँ पर मिला है? हमारा देहरादून में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 307 देहरादून से होकर गुजरता है, याद रखना। राष्ट्रीय मार्ग 307 कहाँ से, किस जिले से होकर गुजरता है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, तो 307 देहरादून से। 1878 में देश का प्रथम महाविद्यालय देहरादून में खोला गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देश का प्रथम वन महाविद्यालय कहाँ पर? 1878 में, ठीक है। कहाँ खोला गया? देहरादून में।
उस समय इसका नाम क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। इस स्कूल को खोलने का श्रेय डिट्रिच डिट्रिच ब्रैंडिस को जाता है, ठीक है। मैंने बोला था कि जो FRI का जो मुख्य गेट है उसका जो नाम है ब्रैंडिस गेट के नाम से है, तो इस स्कूल का नाम भी और स्कूल को खोला गया तो डिस्ट्रिक्ट ब्रैंडिस ने खोला, ठीक है, ब्रैंडिस, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमारा 1906 से इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, जो अब FRI नाम से जाना जाता है, ठीक है। FRI को 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट, FRI 2006 में FRI ने प्लेटिनम जुबिली मनाया, ठीक है। प्लेटिनम जुबिली एक वर्ष के रूप में मनाया, ठीक है, FRI ने 2006 में। 1929 में देहरादून के कालागढ़ में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज खोला गया, ठीक है, ये भी याद रखना। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित, देहरादून में। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है, ठीक है। 2005 में आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना कहाँ पर की गई, देहरादून में, ठीक है, ये भी याद रखना। आसन बेराज डाक पत्थर में 1967 में बना, आसन बेराज डाक पत्थर में 1967 में बना, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में हुई। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देहरादून, ठीक है, देहरादून में मदारम व बारकोट क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून में एक मदारम स्थान है और बारकोट किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, ठीक है। अच्छा, दून घाटी में टर्सेरी प्रकार की मदराएं पाई जाती हैं, मतलब टर्सेरी दून घाटी है देहरादून, तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, टर्सेरी प्रकार की, ठीक है। डाट काली मंदिर, देखो हरिद्वार से नहीं, ये रोड की भगवानपुर मार्ग से जो जाता हुआ मार्ग है, डाट काली एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पर गुफा पड़ती है एक छोटी सी। तो जो देहरादून का जो गेट है, इधर से दक्षिण साइड से जाने का रास्ता है, वो डाट काली मंदिर से होकर जाता है, ठीक है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का लोकार्पण गढ़ी कैंट देहरादून में, ठीक है, ये याद रखना। मेसी जलप्रपात, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, ठीक है। अगस्त 2018 में नैनीदून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून जनपद के बीच चली, ठीक है, याद रखना। शिवपुरी नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछ लिया जाके ऑप्शन दिया जाएगा 4 आपको कि शिवपुरी नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, स्थान कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में, ठीक है। केरान पहाड़ी खतनू नदी चक्राता में स्थित है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, केराना की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, कहाँ पर स्थित है, हमारी चक्राता देहरादून में। खतनू नदी कहाँ पर स्थित है, चक्राता में। देववन पठार देहरादून में स्थित है, ठीक है, देववन पठार, एक याद रखना कि देववन पठार कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। क्लेमेंट टाउन बुद्धा टेम्पल, एक बुद्धा टेम्पल आपका नाम सुना होगा, देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 2002 में की थी, अक्टूबर 2002 में, ठीक है, देहरादून में क्लेमेंट टाउन बुद्धा टेम्पल, अक्टूबर 2002 में, ठीक है। कलसी का स्थानीय नाम क्या, चित्रशिला, ठीक है, कलसी एक स्थान है देहरादून में, अशोका से ले लेकर, जहाँ पर उसका नाम किस नदी पर, अमलाव नदी पर, इसका नाम क्या था, चित्रशिला, ठीक है। चोरों की गुफा कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना कि भाई चोरों की गुफा पूछे जाकर के उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, हमारे देहरादून में। राज्य का पहला महिला बैंक, एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, राज्य का पहला महिला बैंक कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, ठीक है। और डोईवाला शुगर मिल की स्थापना कब हुई, 1930 में, ठीक है। राज्य का पहला वार मेमोरियल देहरादून के चिड़बाग क्षेत्र में बनेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1965 में हुआ, ठीक है, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1965 में हुआ। चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ कहाँ पर स्थित है, मसूरी में, ठीक है। चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ कहाँ पर स्थित है, मसूरी में, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम। बुधेर टाप कहाँ पर स्थित है, चक्राता में, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ, 1984 में, 1984 में देहरादून में हुआ, ठीक है। मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा है, लंढौर बाजार, ठीक है, लंढौर बाजार, ठीक है। सर्वाधिक अतिसघन वन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। एवं द्वितीय स्थान किसका स्थान है, देहरादून का, ये भी याद रखना। अतिसघन वन प्रथम स्थान है नैनीताल का, द्वितीय स्थान है हमारा देहरादून का, ठीक है।
राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, इसी याद रखना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में, देहरादून, पौड़ी और हमारा हरिद्वार में फैला हुआ, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे प्रथम बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा? कॉर्बेट, ठीक है। और दूसरा हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, 2016 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 48वां टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी याद रखना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारा देहरादून में, ठीक है। संगमरमर के लिए संगमरमर, ठीक है, के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम कुंड, चंद्रबंदनी कुंड कहाँ पर स्थित है? हमारा देहरादून में। चंद्रबंदनी मंदिर देहरादून के पछवादून परगने में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखना कि चंद्रबंदनी मंदिर देहरादून के पछवादून परगने में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मसूरी। देहरादून का एक शहर है मसूरी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मसूरी गंगोत्री जो यमुनोत्री, हमारे 4 धाम है, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री, उनमें से हमारे जो गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, उनमें से 2 धाम गंगोत्री यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार कहलाता है हमारा, कौन कहलाता है? मसूरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना पर्वतों की रानी की स्थापना कब हुई थी? 1824 में की, ठीक है। याद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, मसूरी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 2005 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई। मसूरी का क्षेत्रफल कितना है? 65 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मसूरी के संस्थापक कौन से हैं? हमारे आयरिश अफसर कैप्टन यंग, जो मसूरी के संस्थापक, ठीक है। 1824 में। 1820 में सुदर्शन शाह ने मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्ष के लिए पट्टे पर दी थी। सुदर्शन शाह, जब आप पढ़ोगे पंवार वंश, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी? मलिंगा होटल मसूरी की पहली इमारत थी, 1828 में बनी, ठीक है। कर्नल एवरेस्ट ने 1834 में यहाँ अपना घर बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना घर बनाया था, किसने बनाया था? कर्नल एवरेस्ट ने, ठीक है। मसूरी नाम यहाँ उगने वाले मंसूर पौधे के नाम से पड़ा, मतलब मसूरी नाम की कैसे पड़ा? एक पौधा था वहाँ पर मंसूर नाम से, उसका नाम मसूरी पड़ा, ठीक है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में हुई थी। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा? हमारा मसूरी, 10.82 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? हमारा मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, ठीक है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव किस पहाड़ी पर? पहाड़ी बटर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब याद रखना कि माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटर के लिए प्रसिद्ध है हमारा मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। कैम्पटी फॉल मसूरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी वन्यजीव और माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कैम्पटी फॉल मसूरी 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। कैम्पटी प्रपात की ऊंचाई लगभग 40 फुट है। संतरा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा मसूरी में, कैम्पटी फॉल मार्ग में पड़ता है, ठीक है। याद रखना। आगे चलते हैं, गनहिल पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मसूरी में स्थित है, मसूरी में स्थित, ठीक है। 400 मीटर लंबा रोपवे लगा हुआ, ठीक है। मसूरी नगर पालिका राज्य की प्रथम सबसे पुरानी नगर पालिका, ठीक है। ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट। सेंट जॉर्ज विश्वविद्यालय 1853 में कहाँ पर स्थित है? मसूरी में, ठीक है। ये भी याद रखना। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई, ठीक है। ये भी याद रखना। मसूरी में पहले चर्च की स्थापना 1836 में हुई, ठीक है। मसूरी नगर पालिका 1842 में बनी, ठीक है। देहरादून नगर पालिका कब बनी थी? 1967 में बनी, ठीक है, 1967 में। और मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी गनहिल पहाड़ियाँ, ठीक है। जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी लाल टिब्बा। याद रखना, लाल टिब्बा कहाँ पर पड़ता है? हमारा मसूरी में सबसे ऊंची चोटी है हमारी लाल टिब्बा, ठीक है। मसूरी में हार्डी प्रपात व भट्टा फाल प्रपात स्थित है, ठीक है। मसूरी में झंडी पानी फाल भी स्थित है, मतलब ये पूछ लिया जाएगा आयोग द्वारा कि झंडी पानी फाल कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। मसूरी में कैमलबैक 3 किलोमीटर लंबा स्थित है। कैमलबैक कहाँ पर स्थित है? हमारा मसूरी में। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर स्थित है। ज्वाला जी का मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा मसूरी में। मसूरी में क्लाउड एंड 1838 में बनाया गया बंगला है, ठीक है। मतलब एक बंगला बनाया गया था 1838 में, सबसे पहले मसूरी में
क्लाउड्स एंड, ठीक है। कुल्डी व लंढोर बाजार, ये पूछा जाता है। अब जब मतलब वर्तमान आयोग ऐसे क्वेश्चन बना है कि बाजारों से भी रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा लंढोर बाजार है कहाँ पर स्थित है? कुल्डी बाजार हमारा मसूरी में। हैप्पी वैली और लेक मिस्ट पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? हमारे मसूरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मसूरी में क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब की गई? 1836 में। किसने की थी? कैप्टन रेनी टेलर ने, ठीक है। कैप्टन रेनी टेलर ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मसूरी में नाग देवता का मंदिर स्थित है। मसूरी में किसका देवता में? नाग देवता का मंदिर स्थित है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन व कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनर लोगी ने किया, ठीक है। इसका आज़ादी से पहले नाम क्या था? बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में की। कहाँ पर? मसूरी में। सितंबर 2009 में मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जा रहा है, ठीक है। 2 सितंबर 1994 में मसूरी में गोलीकांड हुआ था, ठीक है। मसूरी में गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 में, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ऋषिकेश, ठीक है। हमारा कौन सा है? ऋषिकेश, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऋषिकेश, चलो ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है, ठीक है। देहरादून का एक उपनगर है। एक किस नदी के तट पर स्थित? गंगा व चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। केदारखंड में ऋषिकेश को क्या कहा? कुंजाग्र कहा, कुंजामृग, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋषिकेश को संत नगरी या विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? ऋषिकेश को, क्योंकि यहाँ पर 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में 140 मीटर लंबा है, 22 मीटर ऊंचा है, ठीक है। याद रखना। लक्ष्मण झूले का निर्माण कब हुआ था? 1930 में किया गया था, ठीक है। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया, ठीक है। राम झूला कहाँ पर स्थित है? हमारा ऋषिकेश में स्थित है, शिवानंद आश्रम के पास। 1986 में बनाया गया, ठीक है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा ऋषिकेश में। कैलाश निकेतन मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा ऋषिकेश में, 13 मंजिला, ठीक है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? हमारा भरत मंदिर, ठीक है। ऋषिकेश में शत्रुघ्न मंदिर भी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास कौन सा? हमारा राम झूला स्थित है, ठीक है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। नीलकंठ महादेव हमारा ऋषिकेश में स्थित है। और पौड़ी ऋषिकेश दोनों इकट्ठे हैं, तो पौड़ी ऋषिकेश दोनों में पड़ता है हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है। कैलाश निकेतन मंदिर का हमारा 13 मंजिले का, ठीक है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? हमारा भरत मंदिर। ऋषिकेश में शत्रुघ्न मंदिर भी स्थित है, ठीक है। 84 कीटियों की स्थापना 1967 में किसने की थी? महेश योगी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए, ठीक है। हमारा जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अब बदल गया, इसका नाम क्या कर दिया? हमारा अटल बिहारी के नाम पर, ठीक है। अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया, ठीक है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के 3 मंदिर। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के 3 मंदिर, ठीक है। तीन नदियों के संगम बना है, ठीक है, त्रिवेणी घाट, ठीक है। आगे हमारा अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश नगर निगम का प्रथम महापौर कौन था? हमारा अनीता ममगई, ठीक है। स्वर्ग आश्रम कहाँ पर स्थित है? हमारा ऋषिकेश में, ठीक है। ये याद रखना। स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पौड़ी गढ़वाल पड़ता है, ठीक है। इसी आधार पर हमारा देहरादून जनपद कंप्लीट हुआ। आप देहरादून इसी प्रकार हम जो 13 जिले में से देहरादून हो गया हमारा। इसके बाद हमारा पौड़ी जिला चलेगा और आप तैयारी में लग रहे हैं। ये परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कृपया आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल हमारा उत्तराखंड जी के टॉप एग्ज़ाम को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़। धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत कराते रहेंगे आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट। हम